राना साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन के लिए पहले मान जाती तो इलेक्शंस आज हो चुके होते, अदम एतमाद वो चाहते थे, अदम एतमाद लेकर आना, क्या ये बात दुरुस्त है कि अदम एतमाद लाने का फैसला और जिद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी? देखें, पहले उस वक्त बहुत सारी जो मुख्तलिफ राय थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो माजी को खरीदना उसका कोई फायदा नहीं है। अदम एतमाद बहरहाल उस पर सारी जमातों का इत्तेफाक हुआ तो वो मुमकिन हुआ। उसके अंदर एक जमात का एक मौक़िफ़ था, दूसरी का दूसरा मौक़िफ़ था, लेकिन अब इन चीजों का फायदा नहीं है। हमने अगर फायदा नहीं है तो फिर इल्जाम तराशी क्यों हो रही है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर, मौलाना साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी पर, फिर ये इल्जाम तराशियां क्यों हो रही हैं? देखें, ये तो अब मौलाना साहब से पूछा जाए या पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि इससे क्या अभी इस बहस से कि इलेक्शन पहले क्यों नहीं हुए और कैसे नहीं हुए और कौन कह रहा था अदम एतमाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या आज अवाम के मसले हल हो जाएंगे? क्या इससे जो है हम कंफ्यूजन में इजाफा करेंगे या हम अवाम को कोई स्टेबिलिटी की बात बताएं, कोई अपना एजेंडा बताएं? तो मुस्लिम लीग नून तो इस चीज के लिए गामजन है कि वो इस मुल्क को जिस तरह 13-18 में बहरानों से निकाला और महंगाई की सतह 5% से नीचे थी और बिजली जो थी वो 9 से 11 रुपए के अंदर थी, तो वो वाले दिन जो है वो हम दोबारा देखना चाहते हैं कि लोगों की जो आमदन है वो इतनी हो कि वो अपने अखराज आसानी जो है वो जिस तरह मुतफिका तौर पे ये हम आगे को देखना चाहते हैं। राना साहब, जिस तरह मुतफिका तौर पे अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ, कोई चाहता था लाई जाए, कोई चाहता था नहीं लाई जाए, लेकिन फिर भी मुतफिका तौर पर जाहिर है फैसला हुआ, तो क्या ये भी मुतफिका तौर पर फैसला हुआ था जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में फिर गई कि अदम एतमाद के बाद हम फ़ौरन इलेक्शंस में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस पर नहीं मानी? क्या ये भी एक मुतफिका फैसला था फौरी इलेक्शंस में जाने का? देखिए, उस वक्त बिल्कुल ये PMLN का मौक़िफ़ था कि हम जो है फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन उस वक्त फिर जो हमें बताया गया कि और जो मामलात थे माशी के IMF की डील कौन करेगा और अगर डील ना हुई तो खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालियापन की तरफ चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी सोच थी मौजूद थी कि हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उस पे ये चीजें तो आ चुकी हैं रिकॉर्ड के ऊपर के फिर इस तरह की ब्रीफिंग्स भी मिली कि अभी अगर माशी तौर पे छोड़ के जाया जाता है तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, और फिर ये फैसला तब्दील हो गया कि फौरी इलेक्शंस में हमें नहीं जाना और हमें मुल्क की मईशत को जो है वो संभाला देना है। अभी कौन सा संभाला दे के गए हैं? अभी कौन सा आवाम को सुकून दे के गए हैं? बिलों से बेचारे आवाम बेहाल, बुरे हाल, सड़कों पर आने पर लोग मजबूर, अभी कौन सा सुकून दे के गए हैं आप? देखिए, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या अगर हम IMF का मुआहदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अगर उसके बगैर हुकूमत चले जाती तो आज क्या डॉलर 400 से भी ऊपर जा सकता था? बिल्कुल जा तो सकता था। डार साहब को जल्दी करनी चाहिए थी ना। डार साहब तो इस जोम में थे, डार साहब तो इस ख्वाहिश में थे कि हम IMF के बगैर ही अपने मुल्क का निज़ाम चला लें। डार साहब को समझ आई, लेकिन देर के बाद समझ आई, 6 महीने बाद डार साहब को समझ आई, इससे भी हमारी मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस चीज को भी आप माने? देखिए, बात ये है, इस मुल्क में सैलाब आए, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस मुल्क की मईशत को। अब 1/3 आबादी उससे मुतासिर हुई। उस वक्त हमारा ख्याल था कि IMF के मुआहदे के अंदर रिलैक्सेशन आनी चाहिए, उसके लिए कोशिश की गई, वो नहीं हुई तो हमने IMF के मुआहदे को दोबारा अब बहाल किया और फरवरी में हमें उम्मीद थी कि ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो एक मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, जिसकी एक जमात जिम्मेदार थी, जो IMF को खत लिखती थी, जो मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च करती थी, उसका भी असर पड़ा, उसका बहुत उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उन सारी चैलेंजेस के बावजूद हम समझते हैं कि जब हम गए हमने बहुत कड़वे फैसले किए, अवाम के लिए भी कड़वे थे, हमारी सियासत के लिए भी कड़वे थे, लेकिन हम उस मुल्क को इस्तेहकाम दे के चले गए। अब बिल्कुल ये महंगाई है, मुश्किलात हैं, जिन मुश्किलात की आप बात कर रहे हैं राना साहब, इन्हीं मुश्किलात में साबिक वजीर आजम, पार्टी के लीडर, इन मुश्किलात में तो साथ होना चाहिए था उन्हें। यहाँ पर इक़्तिदार करने के लिए यहाँ होते हैं, जैसे इक़्तिदार से फारिग हुए तो मुल्क छोड़कर चले गए, बाहर चले गए,
नवाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, चलें अगर वो इलाज के लिए हैं बाहर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ साहब को तो यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कोई परमानेंटली नहीं गए। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो वो एक आधे हफ्ते में वापस आ रहे हैं। हर एक को हक है कि वो अगर बाहर जाना चाहता है अपनी फैमिली की कमिटमेंट के तहत या अपनी हेल्थ की कमिटमेंट के तहत कुछ अरसे के लिए, तो वो जा सकता है। वो वहां परमानेंटली नहीं गए, वो वापस आ जाएंगे। और जहां तक मियां नवाज शरीफ की बात है, तो मियां नवाज शरीफ यहाँ जब मुल्क को जरूरत थी, जब पार्टी को जरूरत थी, तो वो अपनी बेटी को भी ले आए थे जेल जाने के लिए। तो वहां उनको भी कोई खौफ नहीं है वापस आने से, वो भी वापस जल्द आ जाएंगे। अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में मियां साहब की भी वापसी होगी। तो ये चीजें तो अभी आने वाले चंद हफ्तों की बात है, ज्यादा लंबा टाइम इन चीजों का नहीं है। एक और चीज बताएं, समझ में नहीं आ रही कि जो पीडीएम के इत्तेहादी आप जमाते हैं, आप लोग हैं, मौलाना साहब हैं, फिर पीपल्स पार्टी है, क्या बयानिया लेकर आप लोग उतरेंगे? महंगाई का बयानिया लेकर उतरेंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पिछले 16 महीने तो आप लोगों ने हुकूमत की है, किसके खाते में डालेंगे ये महंगाई? किसके खाते में डालेंगे इस मुआशी बदहाली को? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। किसी हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस है तो वो कोई चंद महीनों की नहीं होती, उसका टेन्योर होता है 5 साल का। तो हमारी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी उसमें 9 से 11 रुपए की बिजली थी, 5% से कम। लेकिन ये 19 महीने आप लोगों ने अपनी खुशी से लिए ना, ये अवाम ने तो नहीं कहा कि आप ले लें, आप लोगों ने खुशी से लिए। अगर 5 साल ही लेने तो फिर इंतजार करना चाहिए था इलेक्शंस का। नहीं, ये एक कोलिशन हुकूमत थी और इसकी कारकर्दगी ये थी कि इसने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी नून लीग के पास मौजूद है। नून लीग ने इस मुल्क की तरक्की की हर वो बुनियाद भी रखी और उसको हर प्रोजेक्ट पे नून लीग का नाम है जो आज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यही परफॉर्मेंस हमारी है और इंशाल्लाह ताला अवाम समझती है कि हमने पिछले 16 महीने में भी अगर जो हम फैसले हमने किए ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, क्योंकि अगला तो उसको दिवालियेपन की तरफ खाली ना छोड़ के गया था, लेकिन जो 16 महीने वो अपोजिशन में बैठा उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या एक 25,000 कमाने वाला जिसको 60,000 बिजली का बिल आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा या वो अंडरस्टैंड करेगा जो हर महीने ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि घर का राशन लेके आए, बच्चों के स्कूलों की ट्यूशन्स की फीस दे या बिजली के बिल भरे? क्या उस तबके को, उन लोगों को समझाना आपके लिए आसान होगा? देखें, उस तबके के पास हम हर रोज जाते हैं, हमारे दफ्तर वो लोग आते हैं, हमें उनकी दर्द का हमें पता है, हम भी उसको महसूस कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलते हैं। वही हमारे हलके के लोग हैं और हम हलकों में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमने उनके मसाइल कम किए थे, उसमें कमी लेके आए थे 13-18 में, और इंशाल्लाह अब भी अगर हमें मौका मिला तो हम मुल्क को तरक्की की राह में लेके जाएंगे और उनकी ये महंगाई के मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे।